हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण पर औद्योगिक एवं तकनीकी विकास का क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरनमेंट। उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक व्यवस्था पर गंभीर दबाव डालते हैं। प्रदूषण और परिवर्तित भूमि उपयोग के हिसाब से खराब हो जाती है। इसके अलावा उद्योगों में बदलाव के कारण भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अत्यधिक वर्षा, बहुत ही कम वर्षा इत्यादि। पर्यावरणीय सुधार और जैव विविधता में भी कमी आती है। तो हम लोग जो पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें भी कमी आती है। और जैव विविधता मतलब हमारी जो एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज हैं उनमें कमी आती है। उसमें से कई जातियां तो विलुप्त हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी का जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है उसका एक एग्जाम्पल हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। चलिए देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उद्योग लगा है। इसको हम इमिशन सोर्स, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए कोयले, बिजली और अन्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जिससे कि उनकी चिमनियों से धुआं निकलता है। इस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि विषाक्त गैसेस होती हैं। तथा जो हमारे एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनसे जो क्लोरीन निकलती है वो जाके पर्यावरण के बाहरी लेयर में जो ओजोन लेयर है, जो कि सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने का काम करती है, उसको ओजोन को तोड़ देती है। तो फ्रिजों से निकली क्लोरीन जाके ओजोन को तोड़ के O3 को तोड़ के O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन इस धुएं से निकले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके इनको ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाती है। कौन से एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये एसिड वातावरण में मौजूद बादलों, क्लाउड्स, रेन ड्रॉप्स में मिक्स होकर रेन के फॉर्म में वापस जमीन पे गिरते हैं। अब क्योंकि इस रेन वाटर में एसिड है, इसलिए वो हमारी जमीन को, उस खेती योग्य जमीन को ऊसर और बंजर बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब पहली वर्षा हो तो उसमें भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एसिड का कंटेंट होता है और इस कारण से फोड़े फुंसियां निकलती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रदूषण हमें बहुत बुरी तरीके से हार्म करता है और ये हम सबको पता भी है। तो इस डायग्राम में इस चीज को बताने की कोशिश की गई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नकारात्मक प्रभावों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है। वायु प्रदूषण और कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाता है। उपरोक्त चर्चा से यह लोगों की जिम्मेदारी है कि वे औद्योगिकी का उपयोग करें, लेकिन जितना जरूरत हो उतना ही, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर सकता है। जब आप जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं तो संसाधन पे बर्डन पड़ता है और वो खत्म होने लगते हैं। जैसे पेट्रोल आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए और इससे पर्यावरण पे जोर नहीं पड़ेगा, पर्यावरण खराब नहीं होगा। आय के साथ उपभोग के पैमाने में वृद्धि के अलावा लोग जो उपयोग करते हैं उसकी संरचना भी बदलती है, जो या तो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा। जबकि प्रौद्योगिकी ने दूसरों के साथ जुड़ना, जानकारी तक पहुंच बनाना और चिकित्सा देखभाल में सुधार करना आसान बना दिया। इसने नौकरी छूटने, साइबर बुलिंग और प्रौद्योगिकी की लत को भी जन्म दिया है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बड़ी तकनीकी की पर्यावरणीय लागत कई स्रोतों से आती है। जब कोई बड़ा उद्यम लगाते हैं तो उसकी लागत कई स्रोतों से आती है। इसमें से एक प्रमुख है डेटा सेंटर। बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए डेटा सेंटर बनाए जाते हैं।
तो ये बड़े कंप्यूटिंग मॉडल होते हैं। इनको चलाने वाली ये गोदाम बड़ी प्रतिदिन मात्रा में पानी और ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे उनके आसपास का वातावरण प्रभावित होता है। तो जो डेटा सेंटर होते हैं, कॉल सेंटर होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो उनको ऊर्जा की भी जरूरत होती है, उनको पानी की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत होती है। तो जितना वो यूज करते हैं उतना ही वेस्ट भी निकालते हैं, तो उससे पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने का कार्य करता है और बहुत ज्यादा कचरा भी इकट्ठा करने का काम करता है। तो जलवायु प्रौद्योगिकियां जो हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं, उनमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जल विद्युत जैसी नवीनीकरण ऊर्जा शामिल है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के अनुकूल होने के लिए हम सूखा प्रतिरोधी फसलें, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समुद्री दीवारों जैसी जलवायु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। अब इस पैरा में ये बताया गया कि भाई सारी प्रौद्योगिकियां नुकसान नहीं करती, कुछ प्रौद्योगिकी अब इसलिए स्पेशली जनरेट की जा रही हैं जो हमारे पर्यावरण में सहयोग करें। उन प्रौद्योगिकी में इन्हें हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये एक हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, विंडमिल, इससे जो ऊर्जा बनती है उसपे कोई पॉल्यूशन नहीं। सौर ऊर्जा, उसमें भी कोई पॉल्यूशन नहीं। जल विद्युत, इसमें भी कोई पॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, ये वो औद्योगिक चीज़ें हैं जो हमें बिना नुकसान पहुँचाए हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं और हमें इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। इसी तरह खेती में सूखा प्रतिरोधी फसलें, तो अगर सूखा पड़ता भी है तो भी वो फसल हो जाती है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, कब कब वर्षा आने वाली है, इसीलिए तो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो उससे प्रारंभ में ही आपको चेतावनी मिल जाएगी, तो आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, समय समय पे उसकी थ्रेसिंग कर सकते हैं। समुद्री दीवारों जैसी जलवायु प्रौद्योगिकी का इत्यादि। प्रौद्योगिकी के विकास से सामाजिक आर्थिक परिवेश बदल जाता है तथा यह कार्य प्रक्रियाओं, उत्पाद विधियों और उपभोग पैटर्न को नया आकार देगा। प्रौद्योगिकी न केवल नवाचार को बढ़ावा देती है और विकास के अवसरों को बढ़ावा देती है, बल्कि आर्थिक विकास के उन पारंपरिक मॉडलों के लिए चुनौतियां भी पेश करती है जिनके पेशेवर आदि। तो प्रौद्योगिकी बढ़ने से नए नए आविष्कार को बढ़ावा मिलता है और इससे नए नए जॉब क्रिएट होते हैं। जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेस हैं उसमें जॉब के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो प्रौद्योगिकी के लाभ वास्तव में अविश्वसनीय हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। हमारी हाइपर कनेक्टिविटी का मतलब है कि हमें डिस्कनेक्ट करने या आराम करने के लिए जगह बनाने में कठिनाई हो सकती है। इससे तनाव या थकान की भावनाएँ पैदा हो सकती हैं और जब हमें आराम की ज़रूरत होती है, तो वास्तव में आराम करना कठिन हो जाता है। तो प्रौद्योगिकी हमें और हमारे लिए फ़ायदे की है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे लिए नुकसानदायक भी है। जैसे हाइपर कनेक्टिविटी, हम लोग हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं, मोबाइल से, इंटरनेट से, लैपटॉप के ज़रिए। तो इन कनेक्टिविटी से फ़ायदा तो ये है कि हम लोग घर बैठे पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। बट आपका जो प्राइवेट टाइम है, पर्सनल टाइम है, वहाँ तक ये पहुँच चुका है और आपका पर्सनल टाइम अब इसमें जाता है। इस तरह से आपको तनाव पैदा होता है, थकान पैदा होता है और रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो औद्योगिकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, लेकिन एक्सेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आपको हार्म भी करती है। तो औद्योगिकरण के प्रभावों में उल्लेखनीय जनसंख्या वृद्धि, शहरों का शहरीकरण या विस्तार, भोजन तक बेहतर पहुंच, कच्चे माल की बढ़ती मांग और पूंजीपतियों, श्रमिक वर्ग और अंततः मध्यम वर्ग द्वारा गठित नए सामाजिक वर्गों का विकास शामिल है। तो इस औद्योगिकीकरण से ये सारे विकास होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, औद्योगिकीकरण दो तरीके के हैं। एक औद्योगिकीकरण है जिसमें हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है और दूसरा औद्योगिकीकरण है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है पर पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो जो दूसरा वाला है उसी को सतत विकास के नाम से जाना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब का जमाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। ये इस वीडियो में, इस डिबेट में हमने और सभी ने डिस्कस करने की बात की। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।